हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर हमारे पास u कोई फंक्शन है और वो u कोई फंक्शन है दो वेरिएबल्स x और y का, मीन्स u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y गिवन है। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो तब इन्वॉल्व होता है जबकि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो। मीन्स जैसे कि यहाँ पर u की वैल्यू x और y की फॉर्म में गिवन हो, ओनली x की फॉर्म में गिवन है, तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। और जो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल u की वैल्यू एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x और y की फॉर्म में या एक्स वाई जेड की फॉर्म में की हो, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कि अगर हम करते हैं, जैसे कि u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो इसका जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 u x प्लस h y माइनस u x y अपॉन h। ये सॉल्व करके जो आएगा दैट लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज द डेफिनेशन। बट यहाँ पर आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये सेम डेफिनेशन है जो हमने वन वेरिएबल के फंक्शन के डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए पढ़ा है। बस यहाँ पर ही हमारा y फिक्स है और चेंज किस में हो रहा है, x में। तो इसलिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो एक तरीके से वही रूल अप्लाई हो रहे हैं जो हमने 12th में पढ़े हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। तो सेम वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वही फॉर्म यहाँ पर लिमिट की बन रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो कोई नया नहीं है, सेम वही है, बस y यहाँ पर फिक्स रह रहा है, इट मीन्स y कांस्टेंट है। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसे एक तो डेल से डिनोट करेंगे, और ये डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। और जब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरा है यानी कि x, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं एक ले रहा हूं एग्जांपल। इफ z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, show that del z upon del x minus del z upon del y to the whole square is equal to 4 into 1 minus del z upon del x minus del z upon del y। ये वैल्यू हमें इसकी इक्वल प्रूफ करनी है। तो करते हैं, यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव करना है, ये जो प्रूफ करना है, उसमें हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम z का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो z डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x और y के, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए। इट मींस जब हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y कांस्टेंट ट्रीट होने वाला है, और y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो x कांस्टेंट ट्रीट होने वाला है। तो हमें यहाँ वैल्यूज ये फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए पहले हम z फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से अगर हम z फाइंड आउट करें दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमें ये z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अभी हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है डेल z अपॉन डेल एक्स की, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि y कांस्टेंट रहेगा। तो डेल z अपॉन डेल x यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का। तो हमारे पास जो है x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इन्वॉल्व है, तो u अपॉन v यानी कि कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर यानी कि x प्लस वाई एज इट इज आएगा, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि न्यूमरेटर आएगा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स x प्लस वाई अपॉन
होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इट मीन्स एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, वाई कांस्टेंट रहेगा तो वो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। और एक्स प्लस वाई का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो ये 2x स्क्वायर यहाँ से आएगा और ये आपको दिख रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से प्लस का 2xy और ये माइनस का वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। इसी तरीके से हम यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा x कॉन्स्टेंट होने वाला है और डिनोमिनेटर यानी कि और y दोनों में इन्वॉल्व है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। इसके लिए डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा पहले x प्लस वाई एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। फिर माइनस इस बार न्यूमरेटर एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का y के रेस्पेक्ट में इट मीन्स एक्स प्लस वाई का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इट मीन्स एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स प्लस वाई आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा और y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट रहने वाला है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में आपका 2y हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस वाई है, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन जीरो और y का y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2y की मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे तो यहाँ से 2xy आ जाएगा, 2xy आ जाएगा और इसमें इनटू करेंगे तो यहाँ पर 2y स्क्वायर आएगा प्लस का और ये एक माइनस का y स्क्वायर आएगा तो माइनस होकर यहाँ पर हमारा 2y स्क्वायर प्लस का और y स्क्वायर यहाँ पर माइनस का आएगा तो माइनस होकर यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारी एक्सप्रेशन इस तरीके से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई हमें मिल जाता है। अभी यहाँ पर हम जो वैल्यूज प्रूफ करनी है लेफ्ट, ये दोनों वैल्यूज इक्वल प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू इसकी इक्वल प्रूफ करनी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और वो अगर इक्वल आ जाती है तो प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन के अंदर डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई टू द होल स्क्वायर। तो हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स सॉल्व कर चुके हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारा सॉल्व करके क्या आया था, यहाँ पर ये वैल्यू आई थी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए, वो अभी हमने सॉल्व किया है। ये वैल्यू है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आप लोगों को सेम दिख रहा होगा तो एलसीएम यही हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर और माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2xy हो जाएगा और ये प्लस का 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर ये आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2, तो 2x स्क्वायर प्लस आपका 2y स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करके हमारा वैल्यू यहाँ से जो ये मिल जाती है 2 कॉमन, यहाँ से जो वैल्यू हम अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा तो 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा और इसको हम x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई फैक्टराइज करके लिख सकते हैं अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई
ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व करके आई है। अभी हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करके क्या आती है। तो राइट हैंड साइड हमारा जो एक्सप्रेशन था जिसे हमें सॉल्व करना है वो है 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसमें हम वैल्यू रखें 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये वैल्यू हमने रखी भी है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ही वैल्यू यहाँ पर रखी थी, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये भी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई, वो भी अभी हमने सॉल्व किया था, ये वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई की रिप्लेस की थी, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 4 कॉमन था पहले से ही हमारा, 1 माइनस ये दोनों में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स, एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलिए आप लोगों के लिए। तो जब हम इसका टोटल का एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर एलसीएम x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इंटू 1 ये आएगा न्यूमरेटर में, माइनस यहाँ पर साइन डिस्ट्रीब्यूट करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो माइनस का 2xy माइनस का 2xy और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा साइन चेंज होने पर। यहाँ से हम देख ले हैं ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप लोगों का कैंसिल आउट हो रहा है, और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस का 2xy माइनस का 2xy ऐड होकर माइनस का 4xy हो जा रहा है। तो सॉल्व करके ये वैल्यू हमारी बन जा रही है 4 इंटू एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके टोटल वैल्यू सॉल्व करके x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और ये ऊपर जो वैल्यू हमने सॉल्व की थी अभी तक हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई सॉल्व किया है, ये टोटल, इसमें होल स्क्वायर सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, और इस टोटल वैल्यू का स्क्वायर जब आएगा तो टोटल वैल्यू का स्क्वायर अगर हम करते चले जा रहे हैं तो ये सॉल्व करके यहाँ पर जो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये 4 इंटू एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। और आप लोग देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड भी यही सॉल्व करके आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जा रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हुए ये रिलेशन प्रूफ कर पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और हम स्टूडेंट देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी हमें गिवन है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि डेल यू ओवर डेल एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कॉन्स्टेंट। सब स्टूडेंट यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू वाई लिखी हुई है वो ये शो कर रही है कि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो यू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, वाई कॉन्स्टेंट करते हुए, और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कॉन्स्टेंट है, ये दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 1/2 प्रूफ करनी है, और इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एट एक्स कांस्टेंट और डेल वाई अपॉन डेल वी एट यू कांस्टेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 1/2 आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि u की वैल्यू चाहिए हमें, ये वाला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इट मींस u की वैल्यू चाहिए जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जाए और y कांस्टेंट रहे। और हम जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में और y कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका मतलब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए और u डिपेंडेंट। इट मीन्स ये डेरिवेटिव तभी सॉल्व होगा जब u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y हमें कंफर्म हो। तो पहले हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। u की वैल्यू ये फाइंड आउट करना है तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y होनी चाहिए, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंफर्म होनी चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमें u और v इन टर्म्स ऑफ x एंड y पहले सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी
एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी। अगर हम स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है तो v को एलिमिनेट करना होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, bv और bv कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड आ जाएगा और राइट साइड ए कॉमन यू और ए यू ऐड होकर 2u आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि u की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, इसे इक्वेशन नंबर 3 हम बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम v की वैल्यू ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए v डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और x और y इंडिपेंडेंट। इट मीन्स v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y होनी चाहिए, u इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 में से पहले हम u को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और au से au कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर bv प्लस bv 2dv हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b। ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद v की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गई है, u की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो यहां से अभी हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ये डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की रिक्वायरमेंट है व्हेन y कांस्टेंट। मीन्स ये वैल्यू तब सॉल्व होगी जब u का पार्शियल डेरिवेटिव किया जाए x के रेस्पेक्ट में, बट उसके लिए u की वैल्यू x इन y की फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, वो इक्वेशन 3 में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा? तो डेल यू अपॉन डेल एक्स व्हेन y कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात ये ध्यान रखिएगा आप, 2a का कांस्टेंट है तो 1/2a कॉमन आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मैंने आपको बताया था जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1/2a ऑलरेडी है यहाँ पर बाहर प्रोडक्ट में और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y कांस्टेंट है इसलिए वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। तो 2 से 2 कैंसिल और ये सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू किसके इक्वल मिल जाती है? x अपॉन a के इक्वल मिल जाती है। किसकी वैल्यू है ये? डेल यू अपॉन डेल एक्स एट y कांस्टेंट की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। अभी जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमें एक डेल v अपॉन डेल y की भी जरूरत पड़ने वाली है एट x कांस्टेंट। तो v इन टर्म्स ऑफ इसके लिए हमें v की वैल्यू x और y में गिवन होनी चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन 4 से। तो बाय इक्वेशन 4 डेल v अपॉन डेल y अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? एट x कांस्टेंट पर। तो v अपॉन डेल y हमें सॉल्व करना है, तो डेल ओवर डेल y ऑफ x कांस्टेंट ट्रीट करते समय तो यहाँ पर वैल्यू v की क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b, ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा बट 2b भी कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट में है तो ये बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2b। तो डेल ओवर डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट रहने वाला है, इट मीन्स 1/2b तो पहले से ही कांस्टेंट प्रोडक्ट में था। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 2y का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -y अपॉन b। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है डेल v अपॉन डेल y की एट x कांस्टेंट। तो ये वैल्यू एक हमें फाइंड आउट हो गई है। जो ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए थी, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। अभी हमें डेल x अपॉन डेल u की रिक्वायरमेंट है और डेल y अपॉन डेल v की। डेल x अपॉन डेल u फाइंड करने के लिए हमें एट v कांस्टेंट चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड v होनी चाहिए। तो वो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यू x इन टर्म्स ऑफ u एंड v दिख रहा है, रिलेशन जो गिवन है उसी से डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी हमें गिवन था। अगर हम डिफरेंशिएट करें इसे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके चाहिए हमें डेरिवेटिव यहाँ पर u के,
तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट u के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर का इक्वल टू u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम करेंगे au प्लस bv का। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देख रहे हैं x की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि u के रेस्पेक्ट में करना है पर यहाँ फंक्शन x का है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 2x, और फिर x का u के रेस्पेक्ट में होगा डेल एक्स अपॉन डेल यू इक्वल टू राइट साइड डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, और u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस इसका करेंगे u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो b और v दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि डेल एक्स अपॉन डेल यू एट v कांस्टेंट पर हमने जो सॉल्व किया ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a अपॉन 2x के, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसी तरीके से जो रिलेशन हमें प्रूफ करना है उसमें हमें डेल y अपॉन डेल v की वैल्यू भी चाहिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डेल y अपॉन डेल v भी चाहिए एट u कांस्टेंट। तो डेल y अपॉन डेल v यानी कि ये तब सॉल्व होगा जब y की वैल्यू v और u में हो, तो y की वैल्यू v और u में हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे v के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी गिवन है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें विद पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y, और फिर y का v के रेस्पेक्ट में होगा डेल v अपॉन डेल y, और v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u तो कांस्टेंट रहेगा और a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा। माइनस इसका करेंगे तो v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b तो कांस्टेंट प्रोडक्ट में बाहर, और v का v के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ से सॉल्व करके डेल y अपॉन डेल v की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, माइनस b अपॉन 2y, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है y की एट विद रेस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव है एट u कांस्टेंट, दैट विल बी माइनस b अपॉन 2y। अभी हम देख लेते हैं हमें जो प्रूफ करना था उसके लिए क्या रिजल्ट चाहिए। हमें जो प्रूफ करना है उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कांस्टेंट, दोनों की प्रोडक्ट 1/2 प्रूफ करनी है। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट एक्स अपॉन ए आया था हमारा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कांस्टेंट, ये अभी सॉल्व करा a बाय 2x, तो a बाय 2x, तो यहाँ से देख सकते हैं a से a कैंसिल और x से x कैंसिल, सॉल्व करके ये 1/2 आ जाएगा। तो एक पार्ट प्रूफ हो चुका है, ये हमें प्रूफ करना था, यही वैल्यू इस दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 1/2। अब दूसरा पार्ट देखते हैं ये, तो दूसरा पार्ट देखना है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें डेल v अपॉन डेल वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी एट यू कॉन्स्टेंट, दोनों की प्रोडक्ट 1/2 प्रूफ करनी है। तो डेल v अपॉन डेल वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी एट यू कॉन्स्टेंट चाहिए, ये वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। डेल वी अपॉन डेल वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट वो आया था माइनस का y अपॉन बी, इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी एट यू कॉन्स्टेंट वो अभी सॉल्व किया माइनस का b अपॉन 2y, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y से y कैंसिल और माइनस b से b कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो सॉल्व करके ये भी 1/2 आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हैंस प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि ये ही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों ही प्रोडक्ट 1/2 के इक्वल है, तो ये प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं दिस इंटू दिस ये 1/2 आ चुका है और ये दोनों की प्रोडक्ट भी 1/2 आ रही है, तो ये ही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।